हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। अपघटन की क्रियाविधि को समझाइए। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा अवधारणा जटिल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों को अपघटक जीवों द्वारा अपघटक जीवों द्वारा अपघटक जीव मतलब जैसे केचुआ द्वारा केचुए द्वारा केचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भूमि को भुरभुरी बनाता है। किसान का मित्र भी कहते हैं क्योंकि यह भूमि को भुरभुरी बनाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में अकार्बनिक तत्वों में बदलने की क्रिया को अपघटन कहते हैं। जटिल कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में बदलने की क्रिया को अपघटन कहते हैं। अब जो अकार्बनिक तत्व है वे कैसे होते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा अनेक पोषक तत्व ये हमारे अकार्बनिक तत्व हो सकते हैं। अपघटन की क्रिया 5 प्रक्रिया में चलती है। अपघटन क्रिया 5 प्रक्रिया में चलती है। ये 5 प्रक्रिया समांतर रूप से चलती रहती है। समांतर रूप से प्रक्रिया चलती है। इनमें पहली प्रक्रिया का नाम है खंडन। क्या है? खंडन। खंडन अपरद को, अब देखते हैं खंडन किसे कहते हैं। तो अपरद को छोटे छोटे कणों में बदलने की क्रिया को छोटे छोटे कणों में बदलने की क्रिया को खंडन कहते हैं। और ये अपरद छोटे छोटे कणों में जो बदलती है वह अपरदहारी जीव के द्वारा बदलती है। किसके द्वारा बदलती है? अपरदहारी जीव के द्वारा बदलती है। ये अपरदहारी जीव कौन होते हैं? जैसे कि केचुआ। हमने देखा है कि केचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वह है निश्चलन। जब जल विलेय अकार्बनिक जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा में प्रविष्ट कर जाते हैं इस प्रक्रिया को निश्चलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निश्चलन। तीसरी जो प्रक्रिया है उसका नाम अपचय है। क्या है? अपचय। जिसमें अपरद को जीवाणु यानी जीवाणु वी एंजाइम और कवकी एंजाइम
कवकी एंजाइम, अपरद को जीवाणु एंजाइम और कवकी एंजाइम सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है, चौथी जो प्रक्रिया है, उसका नाम ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमिफिकेशन है ह्यूमिफिकेशन है जिसमें गहरे रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। जिसमें भूमि में गहरे रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। गहरे रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं। और जो आखिरी हमारी प्रक्रिया है, मतलब पांचवी, उसका नाम खनिजीकरण है। खनिजीकरण है जिसमें ह्यूमस को सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसके द्वारा सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी आदि द्वारा खंडित कर दिया जाता है तथा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करते हैं। अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करते हैं। कौन? ह्यूमस को सूक्ष्मजीव खंडित करके अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।